So this is the last question of your chapter number 12. Explain how the human ear works. Very important. ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So first we read out the answer. Various sound produced by particles in our surroundings are collected by pinna that transfer this sound to the eardrum through the ear canal. The eardrum begins to vibrate back and forth briskly as soon as the sound wave fall on it. The vibrating eardrum initiates the small bone hammer to vibrate. These vibrations are passed from the hammer to the third bone stirrup via the second bone anvil. The stirrup strikes the membrane of the oval window to pass the vibration to the cochlea. The liquid in the cochlea produces electrical impulses in the nerve cells. These electrical impulses are carried to the brain by the auditory nerve. They are interpreted by the brain as sound and hence we get a sensation of hearing. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है. वेरियस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग्स. तो हमारे सराउंडिंग्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब वो एक साथ पास में आ जाते हैं वो क्या होता है आपका कंप्रेशन, एंड जब वो दूर चले जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेडिफ्रैक्शन. आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद होगा. तो देखो अभी सबसे मेन क्वेश्चन हो जाता है कि हमें ये सुनाई कैसे दे रहा है, हाउ वी आर एबल टू हेयर इट. यहाँ पे जैसे देखो लिखा हुआ ही है, ये किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, पीना. नाउ पीना क्या है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर को क्या बोला जाता है, पीना बोला जाता है. देखो इसका जो डायग्राम है वो आपको ठीक नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएगा. इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको बहुत ही एक सिंपल डायग्राम दिख रहा होगा. देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, हमें तीनों पार्ट को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा. कौन सा आउटर ईयर है, कौन सा मिडिल ईयर है एंड कौन सा इनर ईयर है. तो अभी जैसे मैंने आपको बोला जो सबसे आउटर रीजन है उसको क्या बोला जाता है, पीना. ओके. सो अगर आप क्लोजली देखोगे आउटर ईयर में क्या होता है, सबसे पहले हमने जो बात किया एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर वो है आपका पीना. एंड ये जो वाइब्रेशन है, जो कंप्रेशन रेडिफ्रैक्शन, वो पिना के थ्रू में एंटर होता है. करेक्ट. एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आउटर ईयर में जो आपको सबसे एंड में दिख रहा है वो क्या है आपका ईयर ड्रम. ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, आप सभी ने ये वाला सुना होगा. सो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेरियस साउंड प्रोड्यूस बाय पार्टिकल्स इन आवर सराउंडिंग, जो कैसे होता है, कंप्रेशन रेडिफ्रैक्शन आर कलेक्टेड बाय पीना. पीना क्या है, अभी हमने देखा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर दैट ट्रांसफर दिस साउंड टू द ईयर ड्रम. अभी हमने ईयर ड्रम भी देखा, वो क्या है आपका आउटर ईयर का पार्ट है, थ्रू द ईयर कैनाल. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, द ईयर ड्रम बिगिन्स टू वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ ब्रिस्कली as soon as the sound waves fall on it. The vibrating eardrum initiate the small bone hammer to vibrate. तो देखो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसी को हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे ईयर ड्रम का फंक्शन क्या है, जब भी कंप्रेशन होता है वो क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है. एंड जब भी रेयरिफ्रैक्शन हो जाता है वो ठीक उसका ऑपोजिट हो जाता है, वो बंद हो जाता है. यानी देखो जब आपको कुछ भी चीज़ें सुनाई देता है तो ये जो एयर के पार्टिकल्स है जो अभी हमने डिस्कस किया वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, फिर रेडिफ्रैक्शन होता है. ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहता है. तो कंप्रेशन के टाइम में क्या होता है, वो इन्वर्ट हो जाता है. एंड अभी जैसे मैंने आपको बोला रेडिफ्रैक्शन में ये ठीक इसका ऑपोजिट हो जाता है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा मिडिल ईयर. मिडिल ईयर पे आपको दिख रहा होगा सेंटर पे क्या है, तीन बोन है. ये तीन बोन का नाम जैसे आपको ठीक अपर में दिख रहा होगा ये क्या है आपका. सो ये जो थ्री टाइनी ईयर बोन्स है, फर्स्ट है आपका हैमर, उसके बाद है आपका एनविल एंड द थर्ड वन इज स्टिरअप. सो दोबारा देखो, द वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम initiate the small bone hammer to vibrate. These vibrations are passed from the hammer to the third bone stirrup via the second bone anvil. The stirrup strike the membrane of the oval window to pass its vibration to the cochlea. तो ये जो वेव्स है वो कहाँ से आ गया, देखो आउटर ईयर से आ गया मिडिल ईयर पे, जहाँ पे आपका तीन बोन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हैमर है प्रेजेंट है, देन एनविल प्रेजेंट है, स्टिरअप प्रेजेंट है. So let me repeat it one more time. So as we know that there are three small and delicate bones called hammer,
anvil and stirrup in the middle part of the ear, which are linked to one another, as you can clearly see. Now if you observe carefully, one end of hammer touches the eardrum and its other end is connected to second bowl anvil, as you can clearly see. अभी हमने बोला यहाँ पे 3 small and delicate bones है, hammer, anvil, stirrup, ये हम लोग समझ गए. So the other end of anvil is connected to third bone called stirrup. ठीक है, अभी जो मैंने आपको बोला, एंड द फ्री एंड ऑफ स्टिरअप टचेस द मेम्ब्रेन ओवर द ओवल विंडो, जो आपको लास्ट पार्ट दिख रहा है. अभी हमारा लास्ट पार्ट बचा है. द स्टिरअप स्ट्राइक्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवल विंडो टू पास इट्स वाइब्रेशन टू द कोक्लिया. द लिक्विड इन द कोक्लिया produces electrical impulse in the nerve cell. These electrical impulses are carried to the brain by the auditory nerve. They are interpreted by the brain as sound and hence we get a sensation of hearing. तो ये देखो एकदम सीक्वेंस में जा रहा है, जिस सबको दिख रहा है. सबसे पहले वो पीना के थ्रू में एंटर हुआ. फर्स्ट है आपका आउटर ईयर, फिर धीरे धीरे आया मिडिल ईयर पे, एंड जो फाइनल है वो आपका है इनर ईयर. यहाँ पे क्या आपका कोक्लिया है. सो ये जो इनर पार्ट ऑफ ईयर है, यहाँ पे कॉइल ट्यूब है, एज यू कैन सी ओवर हियर. इसको बोला जाता है कोक्लिया. सो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो कोक्लिया है, इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ लिक्विड. ये लिक्विड से भरा होता है. एंड ये जो लिक्विड प्रेजेंट है कोक्लिया पे, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या कंटेंट होता है, नर्व सेल्स विच आर सेंसिटिव टू साउंड. एंड ऊपर जो आपको एक लाइन दिख रहा होगा, दैट इज़ ये जो अदर एंड है कोक्लिया का, वो कनेक्टेड है टू ऑडिटरी नर्व, जो कहाँ पे जाता है, विच गोज़ इनटू द ब्रेन. सो ये तो हम समझ गए. पर देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है, वो है आपका मिडिल ईयर. नाउ मिडिल ईयर पे जैसे हमने डिस्कस किया, 3 टाइनी बोन्स प्रेजेंट हैं. ये जो 3 टाइनी बोन्स है विच इज़ प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, दे एक्चुअली एक्ट एज ए सिस्टम ऑफ लेवर्स एंड दे एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन. वो क्या करते हैं, साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं. यानी एकदम अगर सिंपल वे में समझे, ये जो वाइब्रेशन को वो क्या करता है, और भी एम्पलीफाई कर देता है. ओके. तो ये जो एम्पलीफाइड वेव्स है, वो अब किस में चला जाएगा, इनर ईयर पे. यानी यहाँ पे स्पेशली हम लोग कोक्लिया का बात करें, यहाँ पे हमने जो अभी डिस्कस किया, कोक्लिया में क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है. तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, टाइनी बोन्स का, वो क्या करते हैं, इसको और भी एम्पलीफाई कर देते हैं. सो जैसे मैंने क्या बोला, लेट मी रिपीट. ये तीनों बोन्स क्या करते हैं, जो वेव्स आ रही होती है उनको क्या करते हैं, वो और भी थोड़ा एम्पलीफाई कर देते हैं. यही है इनका फंक्शन. उसके बाद देखो क्या होता है, जो लास्ट स्टेप है, दैट इज़ जो कोक्लिया आपको दिख रहा होगा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका इनर ईयर पे प्रेजेंट है. तो उसके बाद जो आता है कोक्लिया के अंदर, वहाँ पे क्या होता है, स्पेशल टाइप का कुछ सेल्स होता है, जिससे ये जो वेव आया, ये वेव्स को कन्वर्ट कर देता है किस पे, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है. एंड फाइनली क्या होता है, जैसे आपको ऊपर एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसके बाद वो भेज देता है कहाँ पे, ऑडिटरी नर्व. एंड ऑडिटरी नर्व में भेजने के बाद फाइनली वो कहाँ पे चला जाता है, हमारी ब्रेन पे. उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है, ये जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एज साउंड.